डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा को मिला टिकट। पार्टी ने मात्र शक्ति को दिया मौका। रेस में नारायण और कृष्णमूर्ति भी शामिल थे। रायपुर में वाटर पार्टी से लेकर फूलों की होली तक क्लबों में डीजे और थीम बेस्ड इवेंट, मंदिरों में भी होली की खास व्यवस्था। रायपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तत्काल प्रभाव से लागू होगा निर्णय। निगम आयुक्त विश्वदीप ने जारी किया आदेश। पंडरिया में महिला मोर्चा का होली मिलन समारोह, उत्साह और उल्लास के साथ उड़ाए रंग गुलाल। एमएलए भावना बोहरा हुई शामिल। मार्च से डोंगरगढ़ नवरात्रि मेला, श्रद्धालुओं के लिए इलाज, खाने पीने समेत कई व्यवस्थाएं, भारी पुलिस बल भी रहेंगे तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित रंगोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नगाड़ा बजाकर उत्सव की शुरुआत की और प्रदेशवासियों को प्रेम और सद्भाव की बधाई दी। इस दौरान प्रेस क्लब ने उनका स्वागत माला और पिचकारी भेंट कर किया। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जहां फाग गीतों ने समा बांध दिया। ऐतिहासिक होली आज यहाँ संपन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पीछे में बिल्कुल हर्षोल्लास का वातावरण है। प्रेस क्लब के सारे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सारे पत्रकारों के साथ, हमारे सांसद और विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी स्वयं गा रहे हैं और बजा भी रहे हैं और हमारे बीच में आने भी वाले हैं। इस प्रकार से शानदार हर्षोल्लास का वातावरण यहाँ बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी भी आपसे रूबरू होने के लिए और इस होली की शुभकामना देने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं और आज प्रेस क्लब को और कार्टून वॉच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रंगोत्सव कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाए और ऐसे अवसर में हमारे राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी, हमारे विधायकगण पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, सुनील सोनी जी, सबकी उपस्थिति में और पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में बहुत आनंद आया। यहाँ पर मूर्ख कवि सम्मेलन का भी आयोजन था, वो भी हम लोग सुने, बहुत अच्छा लगा और हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रेस क्लब का और कार्टून वॉच का कि उन्होंने हम सब लोगों को बुलाया और पूरे प्रदेशवासियों से अपील कि सब शांतिपूर्वक होली के त्योहार को मनाएं। वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के बजट को संकल्प बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट 2047 तक राज्य को विकसित बनाने की दिशा में पहला कदम है। नेता के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह वार्षिक दस्तावेज आगामी 2 दशकों के विकास की मजबूत नींव तैयार करेगा। एमसीबी की बरने नदी पर पीएम आवास के लिए रेत लेने गए युवक सोनू चक्रधारी की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि मध्य प्रदेश की जेतपुर पुलिस ने अवैध वसूली के विवाद में युवक को डंडे से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। ग्रामीणों के भारी हंगामे और पूर्व विधायक गुलाब कमरों की मांग के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने एमपी के 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 पर हत्या का मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।
वो हम लोग यहाँ पास रेता भर रहे थे। हाँ हाँ। उसके बाद वहाँ से वो लोग आए, फिर गाली देते हुए आए, तो फिर हमारे भैया बोले क्या, वो लोग बोले क्या कर रहे हो, काहे चोरी कर रहे हो। भैया बोले कि आवाज़ आया इसीलिए ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर आए तो फिर कहे तू ज़्यादा बोल रहा है, डंडा में 2-3 डंडा भैया को मारे। उसके बाद फिर कहा चलो गाड़ी लेकर चलो, तो फिर भैया के हाथ से चाबी ले लिए। उसके बाद सीधा ले जा रहे थे, फिर वहाँ तक ले गए। फिर वहाँ पास भी 2 डंडा मारे। उसके बाद 25,000 घूस मांग रहे थे छोड़ने के लिए। हाँ। देखिए, आज जो घटना घटी है वास्तव में बहुत दुखद है। जैसी जानकारी मिल रही है तो घटना को देखे हैं, उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि ग्राम पसौरी का सोनू चक्रधारी को मध्य प्रदेश के 2 पुलिस वाले मारपीट किए। पहले डंडा से मारपीट किए, इसके बाद फिर बेलचा से उसको मारे सिर में, और उसको गंभीर चोटें आई हैं और उसकी मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी तत्काल होना चाहिए। और इस पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाइए। यहाँ पर सोनू नाम का जो हमारा प्रजापति नाम का वो ट्रैक्टर मालिक भी था, और जो इस पुलिस के एमपी पुलिस के मारने से यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आके मध्य प्रदेश की पुलिस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आके किस तरह से वहाँ पर रेत में जो नदी था, नदी में वहाँ पर डंडों से वार किया गया। इसके बाद जब गांव वाले ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, फिर से बता रहे हैं जो वहाँ के जो मजदूर थे उन लोगों का कहना है कि बेलचा से मारा गया। फिर कुछ ही दूर में यहाँ पर देखें कितना ब्लड काफ़ी मात्रा में गिरा है और सिर में चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इससे दुख के घड़ी में उस परिवार को संबल मिले, और मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो दोनों पुलिस वालों के ऊपर अपराध दर्ज किया जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। और थाना केल्हारी जो जिला मनेरगढ़ में पड़ता है, यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। वहाँ पे पास में एक बरसीला चौकी है और वहाँ पे आज सुबह 8 बजे एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक प्लस एक अन्य ग्रामीण नदी की तरफ गश्त करते हुए आए थे। वहाँ पे सोनू चक्रधारी जो पसौरी ग्राम के थे प्लस 8 अन्य अपने प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है उसके लिए रेत निकालने गए हुए थे। इस पर चालक द्वारा ट्रैक्टर को अपने वापस ग्राम पसौरी तरफ लाना पाया गया। इस बीच उनके द्वारा उसको दौड़ा कर रोकने का प्रयास किया गया और इसी क्रम में उनके दोनों स्टाफ में से एक आरक्षक ने वहाँ जो रेत भरने का बेलचा रहता है उसे उठाकर उसके सर पे वार कर दिया। वो हम लोग यहाँ पास जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में मुंगेली पुलिस ने लूट और हत्या का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घेराबंदी कर इन्हें हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोने का लॉकेट और मोबाइल बरामद कर लिया गया है। आज सिटी कोतवाली में एक घटना हुई थी 1/3/2026 की दरमियानी रात। एक ताम्रध्वज सिंह राजपूत जो कि बंधन बैंक में रायपुर में ब्रांच में काम करते हैं, वो झापल से रायपुर जाने के लिए निकले थे 3:30 बजे रात में। तो जब वो बाइक में जा रहे थे तो लोरमी तिराहा मुंगेली के पास 3 अज्ञात लड़कों ने उसे रुकवाया और उसका रास्ता रोकने के बाद उसके साथ तुरंत मारापीट चालू कर दिया। मारपीट चालू करने के बाद उसके द्वारा उसके गले में जो ओम लिखा हुआ लॉकेट सोने का जो उसने धारण किया था उसको लूट लिया और लूटने के बाद उसको जख्मी कर उसकी गाड़ी के वाइजर और हेलमेट को भी तोड़ फोड़ की और उसे जान से मारने का प्रयास किया, जिससे उसे गला भी दबाया था। जिसके तहत जैसे ही उसने ताम्रध्वज सिंह राजपूत ने 100 नंबर पर डायल किया, हमारे कंट्रोल रूम को मैसेज आया और मैसेज करने के बाद तत्काल पुलिस टीम जो रात में लगी हुई थी एन ऑफिसर हामिद साहब बर्मन, वो मौके पर गए और पतासाजी करने के लिए तत्काल टीमें रवाना की। इस बीच माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भोजराम पटेल सर द्वारा भी निर्देशन दिया गया। थाना प्रभारी स्वयं मौके पर पहुंचे। पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि 3 लड़के जो कि देवेश सोनी, आशीष तिवारी और यशवंत रावटे, इस ताम्रध्वज सिंह राजपूत नाम के लड़के को इन्होंने रुकवाया था और उसके साथ मारपीट कर लूट की घटना कारित की गई थी। इस रिपोर्ट पर ताम्रध्वज सिंह राजपूत की रिपोर्ट प्रासीप की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 88/26 थाना सिटी कोतवाली में 109(1), 309(4), 126(2), 324(4), 296, 351(3), 35 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तार कर इसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
रंगों के महापर्व होली को लेकर राजधानी रायपुर के प्रमुख बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। मालवीय रोड, गोल बाजार और पंडरी में सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानों पर हर्बल गुलाल, फैंसी पिचकारियां और डिजाइनर मुखौटों की जबरदस्त बिक्री हो रही है। वहीं मिठाई दुकानों पर गुजिया और नमकीन के गिफ्ट पैक की एडवांस बुकिंग चल रही है। व्यापारियों के अनुसार इस बार बाजार में उत्साह पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। हर साल धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। अब होली में खास ये है कि शांतिपूर्वक नृत्य सब ऐसा है त्योहार। इस बार होली का उत्साह लोगों में दिख तो रहा है, मगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो होली का उत्साह जो है वो अंदर से नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी दुकानें तो सजी हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से, ग्राहकों का प्रतिसाद भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ दिख नहीं रही है जिस प्रकार से हमको पुराने देखा जाता था। और जो अंदर से जो होली खेली जाती थी वो वाला जो उत्साह है, भावनात्मक उत्साह है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और कलर की बात करें तो सिल्क हर्बल हमारे यहाँ चलता है, कॉमन वो चल रहा है। हर्बल कलर है, स्किन पे नुकसान भी नहीं करता है, तो पब्लिक अच्छी पसंद करती है। बाकी आपकी रेंज आपके सामने है, पिचकारी है और रंग वगन है, सब है, छुई रंग है। हमारी तो जो खरीदी है वो 1.5-2 महीना से हो जाती है पहले, लेकिन अभी जो है दुकान हम 1 हफ्ता पहले से लगाए हैं। उस हिसाब से मार्केट 3-4 दिन पहले से अच्छी रौनकता है। खरीदारी करने यहाँ आए हैं और रंगों का त्योहार है, बहुत अच्छा ही शांतिपूर्ण तरीके से और बढ़िया शॉपिंग करके खरीदारी करके अच्छे से निपटे। यही मेरा संदेश है सभी लोगों से कि होली का अच्छे से मनाएं, बढ़िया भाईचारे के साथ मनाएं। हर साल धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। डिप्टी सीएम अरुण साव ने असम चुनाव, राज्यसभा प्रत्याशी और ध्यान की अंतर्राशि पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें असम के लखीमपुर की जिम्मेदारी दी है, जहां भाजपा नया इतिहास रचेगी। राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर उन्होंने जल्द घोषणा की बात कही। वहीं धान की अंतर्राशि को लेकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना के जरिए किसानों से किए अपने वादे पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है और समय पर पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी और निर्धारित समय पर नामांकन भी होगा। पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों को धोखा दिया, 5 साल किसानों को छला, ठगा, वो आज किस मुंह से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। 2 साल का पुराना बोनस देने का वायदा किया था, 5 साल में पूरा नहीं किया। 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदने की बात की थी, एक किसान का पूरे 5 साल 2500 रुपये कभी दिया नहीं। किस्तों में पैसा दिया, कटौती किया, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं। हमने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से, 3100 रुपया क्विंटल धान की कीमत देंगे और कृषक उन्नति योजना की राशि एक मुश्त देंगे धान खरीदी के तुरंत बाद। तो वो लगातार तीसरे वर्ष भी हमने ये वादा निभाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बार बार हमने साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है और समय पर पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी और निर्धारित। दुर्ग में शराब पीने को लेकर हुए मामूली विवाद में चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी आशीष साहू ने भतीजे हेमंत के सिर पर लोहे के पाइप से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद फरार हुए आरोपी को दुर्ग पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 10 घंटे में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना जामुल के अंतर्गत रावण बात एक बार सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की राड से मार कर हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 8 घंटे से कम समय में आरोपी गिरफ्तार किया गया। जब पतासाजी किया गया तो पता चला कि जो आरोपी है वो मृतक का चाचा लगता है। मृतक का नाम हेमंत साहू है और जो आरोपी चाचा है उसका नाम आशीष साहू है।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे रिमांड में भेजा जा रहा है। थाना जामुल के अंतर्गत रावण बात एक बार सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की राड से मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 8 घंटे से कम समय में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब पतासाजी किया गया तो पता चला कि जो आरोपी है वो मृतक का चाचा लगता है। मृतक का नाम हेमंत साहू है और जो आरोपी चाचा है उसका नाम आशीष साहू है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे रिमांड में भेजा जा रहा है। सुमित्रा की संदिग्ध मौत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों ने पति सीता प्रसाद के साथ एसपी को शिकायत सौंपकर इसे सुनियोजित हत्या बताया है। उनका आरोप है कि मृतका के साथ दुष्कर्म कर वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि एसपी रवि कुमार ने प्रारंभिक जांच में इन दावों की पुष्टि नहीं होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य पहलुओं के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है। सरस्वती सिंह मुर्मा, महुआ पारा, मोर भाई बहुरिया। एंड फोटो में इस मोबाइल में फोटो भेजाई तो देखें तो रात भर रुक गए, सुबह आए लिखवा पढ़वा के आए के और फिर इते बाहर निकालें तब फिर मोर भैया लग कहीं की देख ले, चेकिंग कर ले कुछ कहीं हो ही था तो देखी तो कुछ नहीं रही। वो नाके का खून भरला देखी हैं तो फिर मौके कहीं की नहीं सरस्वती सिंह आए देखे तो मैं गए तो मैं देखें भाई अब लेडीज रही तो लेडीज है ना देखी हैं तो मैं देखें तो भाई सीसी डालल रही। उसके परिवार वाले और उसके बहन जो परिश्रम के दौरान जो देखे हैं, जो पाए हैं, जो बताए हैं, उसी को सुन करके जो हम लोग सुने हैं तो हमको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो प्रशासन से यही मांगा कि जांच कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। आप एसपी ऑफिस आए हैं जी? क्या एसपी साहब को मैं यही बात को बोला कि जो अगर उसके साथ अगर गलत हुआ होगा तो जांच कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। हाँ, 27 तारीख की एक महिला का हॉस्पिटल में डेड बॉडी था तो उसकी सूचना पर पंचनामा करने चर्चा थाना के प्रभारी लोग गए थे। तो पंचनामा के दौरान उसके अंडरगारमेंट्स से एक 180 ml का बाटल निकला है। तो वो महिला आदतन शराबी प्रवृत्ति की थी और 1-1.5 महीना से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं आया है, कोई भी ऊपर से कोई चोट नहीं है और उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें भी कोई इस तरह से चोट का निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है और संभवतः अधिक शराब पीने के कारण उसका मौत होना बताया गया। नाक से ब्लड निकलता है। हाँ, तो अधिक शराब पीने के कारण नाक से ब्लड निकलता है। डॉक्टर ने बताया है कि जब बीपी लो हो जाता है तो नाक से ब्लीडिंग होता है। सरस्वती सिंह मुर्मा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।